नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका और देवों की नगरी उत्तराखंड से मैं आशु शर्मा। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसी के तहत उत्तराखंड नागरिक उद्यान विकास प्राधिकरण ने 25 जून से 14 सितंबर तक देहरादून और चार धामों पर जाने वाली हेली सेवा को अस्थायी रूप से स्थगित किया है, परंतु गढ़वाल के साथ इस बार कुमाऊं में पहली बार एयर एम्बुलेंस की तैनाती की है, ताकि कुमाऊं क्षेत्र में किसी भी आपदा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जा सके। संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, जहाँ तक मानसून की बात करें तो मानसून उत्तराखंड में भी दस्तक दे चुका है। लगातार हमें बारिश देखने को मिल रही है और इस टाइम पे 25 जून के बाद हमने चार धाम के लिए जितनी भी शटल चल रही थी केदारनाथ जी के लिए, या फिर देहरादून से चारों धाम के लिए जितने भी चार्टर फ्लाइट्स चल रही थी, उन सब के ऑपरेशंस अभी मानसून पीरियड में सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब जो वापस ऑपरेशंस रिज्यूम होंगे वो 14 सितंबर के बाद होंगे। इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के कक्ष में मौका के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पधारे हुए थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी आ रखे थे। तो एक बहुत अच्छी मीटिंग हम लोगों ने वहाँ पे करी, जिसमें डिस्कशन ये हुआ कि और किस तरह से उत्तराखंड की हवाई सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सकता है और सेफ्टी मेजर्स किस तरह से और एनहांस किए जा सकते हैं। जहाँ तक कि मानसून की बात करूँ तो मानसून में कई जगह से हमारे को डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं। कई बार अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे लैंडस्लाइड्स या क्लाउड बर्स्ट जैसी सिचुएशन भी होती है तो हमारे को हेलीकॉप्टर्स भेजने पड़ते हैं ताकि हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी रेस्क्यू करें। कहीं पे हमारे को हेल्थ इश्यूज भी अगर किसी को आते हैं तो हेली एम्बुलेंस के रूप में भी हमारे हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाता है। तो एक डेडिकेटेड हेली एम्बुलेंस हमारे पास ऑलरेडी है जिसको हम यूज़ करते हैं। अभी भी अगर कहीं से भी डिस्ट्रेस कॉल आता है तो उसे यूज़ करते हैं। मानसून के टाइम पे भी हेलीकॉप्टर को यूज़ किया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार हमने कुमाऊं के लिए एक अलग से एक डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर ले लिया है। उसको भी हमने टेंडर के माध्यम से हायर किया है, ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ मानसून 2026। आमतौर पर अगर हम देखें तो नॉर्मल सीजन में हमारे पास एक हेलीकॉप्टर रहता है जो हम आपदा के कामों में यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार हमने कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में आमतौर पर अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग हल्द्वानी में अपना ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं या फिर टर्शरी केयर ज़्यादा अच्छा हल्द्वानी में मिलता है। तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर कहीं पे भी अगर कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है तो हल्द्वानी आना ज़्यादा आसान रहता है बनस्पत देहरादून के। इसलिए एक हेलीकॉप्टर डेडिकेटेडली अब आपदा का गढ़वाल में फ्लाई करेगा और एक हेलीकॉप्टर कुमाऊं में भी फ्लाई करेगा। आपदा या किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में 24 घंटे एयर एम्बुलेंस और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। कुमाऊं क्षेत्र में आपदा के दौरान श्रद्धालुओं की पहली प्राथमिकता हल्द्वानी होता है। इसी को देखते हुए पहली बार कुमाऊं में हेली एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। सरकार का साफ संदेश है, श्रद्धालुओं की आस्था बड़ी है परंतु उनकी सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए उत्तराखंड से मैं आशु शर्मा।